हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आपका अपने चैनल इन्फिनिटी भैया में स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1, इसका नाम है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। तो पहले बता दूं आपको, ये जो एक्सरसाइज है वो न्यू बुक से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करने के लिए हमें पहले थ्योरम 1.2 को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पहले क्या कहता है थोड़ा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमारे एक्सरसाइज में है। तो ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई p प्राइम नंबर है, लेट p बी अ प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कहता है कि अगर कोई p प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि बोलता है कि अगर a स्क्वायर को p डिवाइड कर दिया, मतलब कि जो a स्क्वायर है वो p से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये होता है कि a भी क्या होगा, p से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल की तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए 4 का स्क्वायर मान लेते हैं। 4 का स्क्वायर जाहिर सी बात है कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे पता चलता है कि 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। और यही वो थ्योरम है जो हमें यहाँ पे 1.2 में दिया गया है। ठीक है, तो ये थ्योरम आप याद रखेंगे। चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया गया है, हमें प्रूफ करना है कि जो √5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। चलिए, तो इस मेथड को प्रूफ करने के लिए हम चलेंगे कंट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि पहले हम मान लेंगे कि ये रेशनल है, और रेशनल जो है हम मान लिए, और हमारा मानना अगर गलत हो जाए, जैसे कि हमने माना कि ये शेर है, ठीक है, तो हमारा मानना गलत हो गया, इसका मतलब वो शेर तो होगा नहीं, उसके अलावा जो बचता है वो होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रेशनल या इर्रेशनल। तो अगर हम इसको रेशनल मान लिए और लास्ट में हमको पता चलता है कि जो हमने माना था वो गलत है, इसका मतलब कि जो रेशनल हमने माना था वो है ही नहीं, तो क्या होगा, तो इर्रेशनल बचेगा। इसी मेथड को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। तो चलिए इसको हम लोग आज सॉल्व करते हैं। तो पहले मान लेंगे कि √5 हमने लेट कर लिया कि लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। तो हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया है बच्चों। ठीक है, तो रेशनल नंबर मान लिया है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन से आप जानते हो। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा कि किसी भी नंबर को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि हम √5 को क्या कर सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ फ्रैक्शन इस्तेमाल किया जा रहा है, ये फ्रैक्शन कैसा होगा बच्चों, ये को प्राइम होगा। क्या होगा, को प्राइम। तो वेयर लिख देंगे यहाँ पे, वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, को प्राइम वो नंबर होता है जिनका जीसीडी क्या होता है बच्चों, 1 होता है। जिसका जीसीडी क्या हो, 1। जीसीडी मतलब एचसीएफ कहा जाए तो एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, चलिए, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। चलिए, तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। हम पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमने स्क्वायर किया, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 5 मिलेगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा हमें a²/b²। हम b² को उधर भेज देते हैं, तो ये हुआ 5b² = a²। तो यहाँ देखिएगा क्या लिख रहा है, यहाँ पे देखिए 5 का मल्टीपल आ रहा है। a जो है वो असल में 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब पता चलता है कि जो a² होगा, इससे क्या पता चलता है, तो फ्रॉम एबव हमें क्या पता चला, तो फ्रॉम एबव वी कंक्लूड दैट, क्या पता चला हमें कि जो यहाँ पे देखिए 5 का मल्टीपल है, असल में क्या है, a जो स्क्वायर है वो 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब कि a² इज डिविजिबल बाई 5। तो थ्योरम आपको याद है, अगर a² किसी नंबर से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि जो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। चलिए, अब देखिए, कोई भी नंबर जब डिविजिबल होता है तो जाहिर सी बात है कि डिविजिबल जब कोई नंबर होता है
तो उसको हम उसके फैक्टर्स में लिख सकते हैं। जैसे कि मतलब यहाँ पे a जो है वो डिविजिबल है, तो हम इसको क्या देंगे 5c, मतलब 5c के मल्टीपल में लिख देंगे। जैसे कि क्योंकि भाई a डिविजिबल है 5 से, जाहिर सी बात है, तो उसको 5 टाइम्स कोई नंबर c के रूप में हम लिख सकते हैं। तो चलिए हमने ले लिया, अब इसको हम पुट कर देंगे किसमें, हमारे इक्वेशन, इसको हमने सेकेंड माना है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुट द एबव इक्वेशन इन इक्वेशन सेकेंड में, हमने पुट कर दिया। चलिए सेकेंड में पुट कर देते हैं, तो क्या मिला, तो यहाँ पे a की वैल्यू 5c है, तो पुट कर देते हैं हम लोग। तो 5b² तो एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे, और a की जगह हमने 5c का होल स्क्वायर रख दिया, तो ये आ गया 5b का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 25c²। तो 5 से ये हमारा 5 कट गया, तो b² मिला 5c²। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो b² है वो भी मल्टीपल ऑफ 5 है समथिंग। तो इससे पता क्या चला हमको, इससे पता है चला कि जो b² है इज क्या है, डिविजिबल बाई 5 है। तो भाई थ्योरम से अब क्या याद हो रहा कि अगर a² डिविजिबल किसी नंबर से है तो a भी डिविजिबल उसी नंबर से होगा। इसका मतलब कि b इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं क्या, तो फ्रॉम हम लिख देंगे एबव। हमने अबव से क्या देखा, हमने देखा कि a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, तो लिख देंगे बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाई 5। अब डिविजिबल बाई 5 है, इसका मतलब कि द कॉमन फैक्टर, इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। तो द कॉमन फैक्टर आर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इनका कॉमन फैक्टर 5 हो गया। अब इनका कॉमन फैक्टर 5 हो गया, जो हमने माना था कि a और b को प्राइम है वो तो गलत हो गया, क्योंकि को प्राइम के लिए कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आवर असम्पशन, हमने जो माना था वो क्या हो गया, कंट्राडिक्ट कर गया। क्या कर गया, कंट्राडिक्ट कर गया। सो √5 से क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको बच्चों समझ में आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यही बोल रहा है कि इसको भी हमें शो करना है। तो देखिएगा इसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा, पहले से थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे हमको नोन है कि √5 क्या होता है, कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा तो वो इरेशनल होगा, जाहिर सी बात है। तो √5 यहाँ हमें इरेशनल पता है, बट हमें 3 + 2 √5 पता नहीं है कि इरेशनल है कि इरेशनल। तो इसको हमको शो करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या, कि लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। सो अब रेशनल नंबर है तो इसको लिख सकते हैं क्या, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म किसमें, p/q में लिख सकते हैं या a/b में। चलिए इसको लिख लेते हैं, हमने इसको a/b के फॉर्म में लिख लिया। चलिए और 3 को देखिएगा, यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे 3 को ट्रांसफर करना है इस साइड, ठीक है। हम इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a/b - 3। तो एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो 2√5 जो है आपको मिलेगा a/b, मतलब सॉरी यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो b आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, जब एलसीएम काटोगे तो 1 बार में, तो ये 1 से करेंगे तो a आएगा, माइनस ये हो जाएगा 3b, एलसीएम जब ले करोगे आप तो। अच्छा, इस 2 को डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे √5 आया और यह है a - 3b/b, और ये 2 डिवाइड में हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इरेशनल नंबर है और राइट हैंड साइड रेशनल नंबर है। तो लिख देंगे हियर क्या है कि a - 3b/2b इज ए रेशनल नंबर
वाइल रूट 5 जो लेफ्ट हैंड साइड है, रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। अब इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे जो है वो इरेशनल आ रहा है और राइट हैंड साइड रेशनल आ रहा है और दोनों इक्वल हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? तो इसका मतलब कि जो हमने माना है वो कंट्राडिक्ट कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है? वो जाहिर सी बात है रॉन्ग है। तो एजम्पशन हमारा जब रॉन्ग हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 + 2 रूट 5 जो है असल में वो क्या है? इज ए इरेशनल नंबर। तो ये हमारा हो गया बच्चों। आपको हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमें भी प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। सेम जैसे आप सेकंड की हो वैसे ही करना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। सेकंड जैसे क्वेश्चन की हम वैसे ही करेंगे। चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे। लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। आप रेशनल नंबर मान लो, ठीक है। तो चलिए अब रेशनल नंबर हमारा हो गया ये। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो लिख देंगे सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, किस फॉर्म में सकते हैं? a/b के फॉर्म में। तो 1/√2 को हमने a/b के फॉर्म में लिख दिया। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेम मेथड वही है। तो हम इसको थोड़ा सा क्या करना चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहते हैं। थोड़ा सा इसको हम b/a के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख देंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे रेसिप्रोकल है, हमने उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये b/a के फॉर्म आया। अब ध्यान देगा कि इधर साइड जो है ये √2 है, ये क्या है? ये आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और इधर क्या है? ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि a/b लिखिए चाहे b/a लिखिए, दोनों केस में ये रेशनल नंबर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे इरेशनल है और राइट हैंड साइड आपका रेशनल है। तो ये लिख देंगे हियर b/a इज ए रेशनल नंबर वाइल क्या? √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल, राइट हैंड साइड रेशनल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर है ही नहीं। इसका मतलब ये कि जो हमने माना है वो गलत माना है। तो लिख देंगे सो आवर एजम्पशन क्या है? कंट्राडिक्ट कर गया। क्या कर गया? गलत हो गया, कंट्राडिक्ट्स। तो कंट्राडिक्ट कर गया, जिसका मतलब कि हेंस 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो थर्ड का सेकेंड पार्ट है उस पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ भी हमें प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है, ये 7/√2। सेम वैसे ही करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लिया हमने, क्या पहले सबसे पहले लेट कर लेंगे कि 7/√5 इज ए रेशनल नंबर मान लेते हैं हम इसको। और रेशनल नंबर जैसे ही माना तो इसको हम लिख सकते हैं सो इट कैन बी रिप्रेजेंट, सो इट कैन बी रिटन लिख देते हैं हम लोग, रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? तो इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ a/b। तो 7/√5 को इक्वल टू a/b के फॉर्म में लिख दिया हमने। 7 को यहाँ डिवाइड में भेज देंगे तो √5 कितना मिलेगा देखिएगा? तो √5 इक्वल टू a/7 भी मिलेगा। तो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से पता चला हियर, तो क्या लिख देंगे? a/7b इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया इज ए रेशनल नंबर। अब वहीं पे जो √5 है, ठीक है, वाइल लिख दिया, वाइल √5 जो हमारा है इज ए
इरेशनल जो हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो a/7 भी जो है वो एक रेशनल है और √5 जो है वो इरेशनल है। इसका मतलब जो LHS है वो RHS के बराबर है ही नहीं, तो हमारा जो मानना था वो गलत हो गया। सो आवर एजम्पशन कंट्राडिक्ट्स, आवर एजम्पशन जो है वो क्या है, कंट्राडिक्ट कर गया, मतलब गलत हो गया, ठीक है। आवर एजम्पशन कंट्राडिक्ट्स, तो इसका मतलब कि जो अब 7√5 है, हेंस लिख देंगे, हेंस क्या 7√5 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए, थोड़ी राइटिंग मेरी ख़राब हो रही है, उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 7√2 जो है, अरे सॉरी 9√2 है, वो एक इरेशनल नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेम वही मेथड करेंगे, सेम वही प्रोसेस। चलिए, तो पहले ही मान लेंगे इसको, लेट 9 + √2 इज़ ए रेशनल नंबर, हमने मान लिया इसको, ठीक है। और मानने के बाद अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए, सो इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज, कैसे सकते हैं कि 9 + √2 को लिख सकते हैं हम लोग a/b के फॉर्म में। अब इस 9 को देखिएगा हम इधर भेज देते हैं, ठीक है, ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, तो √9 जो हो जाएगा वो a/b - 9 हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम जो आएगा वो आएगा हमारा b। तो जब b से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में जाएगा, 1 से a मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। चलिए, इसकी से कुछ नहीं, हमने 1 मान लिया, b से डिवाइड करें, 1 से डिवाइड करेंगे b को, तो ये आएगा b टाइम्स में, मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 9b। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये आपको एक इरेशनल मिल रहा है, क्योंकि a b यहाँ पे जो है सब ये क्या है, ये सब नंबर्स थे, इंटीजर्स थे, और इनसे जो बन रहा है फ्रैक्शन, दैट इज एक रेशनल नंबर, इट इज़ अ रेशनल नंबर। और वाइल लेफ्ट हैंड साइड जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है एक इरेशनल नंबर, जो √2 है वो इरेशनल नंबर। तो लिख देंगे हम क्या, तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो हियर क्या, कि जो a - 9b/b है इज़ ए रेशनल नंबर, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। और वहीं पे जो वाइल, उसी पे जो √2 है इज़ अ इरेशनल, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब कि LHS जो है वो RHS के बराबर है ही नहीं, है ही नहीं बराबर। और जब बराबर नहीं है, इसका मतलब क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि जो हमने जो माना है असल में गलत है, इसलिए बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि आवर एजम्पशन क्या हो गया, कंट्राडिक्ट कर गया, आवर एजम्पशन कंट्राडिक्ट्स, कंट्राडिक्ट, आप कंट्राडिक्ट कर गया, तो इसका मतलब क्या होगा, तो हेंस 9 + √2 जो है वो क्या है, इज ए इरेशनल नंबर, इज ए इरेशनल नंबर। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको एक्सरसाइज ये समझ में आई होगी। तो अगली एक्सरसाइज के लिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए मैं शशिभूषण सिंह साइनिंग।